समय से ये धरना चल रहा है यहाँ। ये आंदोलन हमारा आज 16 साल हो गए इसको। जेडीए वालों ने हमारे किसानों के साथ धोखा किया, हमारे किसानों को लाठीचार्ज किया, औरतों को, महिलाओं को अच्छी तरह पीटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ आई, मुख्यमंत्री भजनलाल जी 2 बार आए, और जो यहाँ की डिप्टी सीएम और यहाँ की विधायक भी हैं। आप मेरे को विधायक बनाओ, मैं आपको इसमें पूरा सहयोग करूंगी और इस आपकी जमीन निरस्त करवाऊंगी। लेकिन सीट मिलते ही आज जो दिया कुमारी जी हैं, वो दिया कुमारी जी तो किसानों को ही कब्जादारी बता रही है। 15 साथी जो है इसे आंदोलन करते करते भगवान के प्यारे हो गए। काश्तकार को कब्जा नहीं दिया गया है, काश्तकार को पट्टा नहीं दिया गया है, काश्तकार को मुआवजा नहीं दे रही है। ये कैसा अत्याचार हो रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने आपकी सुनवाई भी नहीं की। बिल्कुल, आज तक हमने उसके मिले भी नहीं। 500 दिन ही हो गए, लेकिन एक दिन भी वो इस धरने में नहीं आई। चेड़िया मंडर पाओ तो ये लोग का गेट आड़ा लगा दीजिए और मंजा भगवंदी लाठी से मारपीट कर दी। मन कोई चाय नहीं, टाइम पर कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका परिचय? मैं कैलाश बोरा, नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष और नींदड़ का किसान। कितने समय से ये धरना चल रहा है यहाँ? देखिए सर, वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन हमारा आज 16 साल हो गए इसको। लेकिन ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, इसको आज 16 महीने हो गए, 490 दिन हो गए। उसमें लगातार 24 घंटे हम धरने पे बैठे हैं। और जो नींदड़ की जमीन है 1350 बीघा, जेडीए जबरन जमीन अवाप्त करना चाहता है। और यहाँ पर एक दुखद घटना ये है कि हमारे नींदड़ के किसानों को उजाड़ करके और नई आवासीय कॉलोनी बसाना चाहता है। नवी कॉलोनी के नाम से हमारी जमीनें हड़पना चाहता है। लेकिन हम खुद बेघर होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन देखें, तुलना में देखें तो हमारे पास जमीन 150 गज से ज़्यादा एक व्यक्ति के आ नहीं रही है। तो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। 2010 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2013 में अवार्ड जारी हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हमने लगातार सरकारों से, सरकारें चेंज हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आ गई, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम सरकारों के खिलाफ 2017 में एक जमीन समाधि सत्याग्रह किया था। उसमें सरकार ने, वसुंधरा गवर्नमेंट थी उस समय, उसमें हमने जमीन समाधि सत्याग्रह किया था। उसमें हमारी ये डिमांड थी कि हमारे पास जमीन देने को नहीं है, आपने सर्वे गलत किया है। सर्वे 1952 के आधार पर, 72 के आधार पर किया गया था। उसमें मात्र 53 कंटेस्टेंट बताए हुए हैं, यानी कि 53 मकान बताए हुए हैं। उसी के आधार पर कुल 1300 बीघा में 53 मकान बताए। कुल 1350 बीघा में 53 मकान बताए हुए थे। तो हमारी यही डिमांड थी कि भाई आप सर्वे करवाओ, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने जब आंदोलन किया तो वसुंधरा गवर्नमेंट से हमारे 5-6 बार दौर की वार्ता हुई। उसमें हमारी सर्वे की मांग पूरी हुई। लेकिन जेडीए वालों ने हमारे किसानों के साथ धोखा किया। सर्वे के नाम से 2-4-5 दिन सर्वे किया, लेकिन उनकी पोल खुलती नजर आई। 5-6 दिन के अंदर ही 1500-1600 मकान आ चुके हैं। तो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया कि हम कल सर्वे नहीं करेंगे, शनिवार की छुट्टी है। तो मैं आपको बता दूं, छुट्टी के नाम से उन्होंने एक षड्यंत्र रच के हमारे नींदड़ के किसानों को गिरफ्तार करने का जो षड्यंत्र रचा, वो रचा कि झोटवाड़ा थाने में इकट्ठे हुए 5-7-10 थाने के इकट्ठे होकर के, और बाकायदा कमांडो वगैरह, जो दंगा नियंत्रण वाहन वगैरह सब कुछ आते हैं। किसानों के लिए बुलाया गया, ये सब किसानों के लिए बुलाया गया। और एक मंदिर माफी की जमीन थी, उसमें कब्जा करने के लिए, आंदोलन को बिखेरने के लिए, जबकि उसमें ये हुआ था शर्त में जब तक सर्वे चलेगा जेडीए कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन वो समझौते को तोड़ते हुए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और वहां हमारे किसानों को लाठीचार्ज किया, औरतों को, महिलाओं को अच्छी तरह पीटा। उसके बावजूद हमारे किसानों को, 10-11 किसानों को अरेस्ट भी किया। हमको भी अरेस्ट किया धोखे से बुला के, और हमको जेल भी भेज दिया गया। हम 11 दिन जेल रह के आए थे। 11 दिन आप जेल भी काट चुके हो? बिल्कुल सर, हम 11 दिन जेल भी काट चुके हैं। लेकिन ये नींदड़ का किसान आज भी उसी
अपनी जमीन के लिए, इस धरती माँ के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज भी लड़ रहा है और लड़ते रहेगा जब तक हमारा ये जो फैसला नहीं हो जाता है, हमारी जमीन अवाप्ति से मुक्त नहीं हो जाती है, जब तक हम लड़ते रहेंगे और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी कुछ समय पहले यहाँ बड़ा यज्ञ हुआ था, कथा हुई थी। देश का जो सर्वप्रथम नागरिक होता है, मालिक होता है, राष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पधारे थे। प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पधारे थे। उनके साथ तमाम भारत के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति यहाँ पधारे थे। उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की? देखिए, बड़े दुख की बात तो यही तो है कि हमारे को किसानों को, यहाँ सनातन धर्मी है, हम भी हिंदू के खिलाफ नहीं है और जो रामायण महाभारत में है हम राम के खिलाफ नहीं है। हमारे से जो इन्होंने यज्ञ करवाने वाले थे, उन्होंने आके यज्ञ करवाने वाले कौन कौन, नाम बताओ। ये जैसे ये कमेटी बनी हुई है कोई विद्याधर नगर विकास समिति के नाम से, उन्होंने आए भाई यहाँ रामभद्राचार्य आएंगे, दर्शन यज्ञ करेंगे, तो हम किसानों ने राम विरोधी नहीं होते हुए सनातन विरोधी नियम उसके कहते भाई ठीक है, आप अगर यज्ञ करते हो तो कर सकते हो। लेकिन उस यज्ञ में भी हमारे साथ इतना छलावा हुआ। आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ आई, मुख्यमंत्री भजन लाल जी 2 बार आए और जो यहाँ की डिप्टी सीएम और यहाँ की विधायक भी हैं और उप मुख्यमंत्री है, वो भी जीतने से पहले यहाँ आई थी। उसने ये वादा किया था, हमारे से कागजात देखे थे, उसने ये देख करके हमारे से मीटिंग की थी कि आपकी जमीन तो अवाप्ति से मुक्त हो जानी चाहिए। 5 साल से ज्यादा हो गए इसको, तो ये आपकी जमीन मुक्त होगी, आप मेरे को विधायक बनाओ, मैं आपको इसमें पूरा सहयोग करूंगी और इस आपकी जमीन निरस्त करवाऊंगी। लेकिन आज लोकतंत्र में एक विकट परिस्थिति आ गई। देखो, आप सीट मिलते ही आज जो दिया कुमारी जी हैं, वो दिया कुमारी जी तो किसानों को, ये बड़े दुख की बात हो रही है, किसानों को ही कब्जादारी बता रही है, किसानों को ही भूमाफिया बता रही है। इससे ज्यादा लोकतंत्र की धज्जियां कहाँ उड़ेगी। तो हम दिया कुमारी जी को भी यही कहना चाहते हैं। और यहाँ जो यज्ञ में पधारे, मुख्यमंत्री पधारे और राज्यपाल जी भी आई, और जो रामभद्राचार्य जी हैं जिनको जगत गुरु माना जाता है, हम उसमें भी नींदड़ के किसान तो यही कहना चाहते हैं, अगर वो भी इस दुनिया में खाली कमाई के अलावा और जो छल कपट के अलावा जो कमा रहे हैं, उसमें हमको ये महसूस हो गया, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, हमने तो देख चुके। अगर रामभद्राचार्य जी ने भी हमसे मुलाकात की, हम मिले, तो कौन कौन मिले थे आप? हम 5-7 प्रतिनिधि आदमी गए थे। बिल्कुल, मैं गया था सर। तो आपको जो आपकी और रामभद्राचार्य जी की बातचीत हुई थी, वो बातचीत किसने करवाई? वो बातचीत थी एक कोई अनिल जी संत थे। अनिल जी संत, हाँ, विद्याधर नगर वाले थे, उन्होंने करवाई थी। क्योंकि वो ही हमारे से परमिशन लेके गए थे कि तो उन्होंने हमारी बातचीत करवाई। तो बातचीत करवा के हमने उनको, यज्ञ के बाद में आप अनिल जी संत से नहीं मिले? देखिए सर, सब वो ये छलावा करके, ना कोई अनिल जी संत आए और ना वो रामभद्राचार्य जी ने हमको हमारी कथा व्यथा सुनाई। उन्होंने यही कहा था कि मैं वचन दे रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा, आप नारेबाजी मत करो, और ये किसानों का मैं दुख जानता हूँ, आपको वचन दे रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में ना अनिल संत का पता है, ना मुख्यमंत्री का पता है। और 50 मीटर दूरी पे ही आप ये देख रहे हैं, 50 मीटर भी बहुत ज्यादा, 50 मीटर दूरी पे बता रहा हूँ, मान लीजिए, तो 50 मीटर दूरी तक रास्ता खुला था, बैनर हमारा लगा हुआ था। उसके बावजूद भी रामभद्राचार्य जी भी गए, उनके शिष्य भी गए, और जो ये करवाने वाले थे वो भी गए, और जो मुख्यमंत्री आई, दिया कुमारी जी आई 2-3 बार, लेकिन उनको ये किसानों की ओर एक शुद्ध तक नहीं ली। उन्होंने किसानों की तरफ देखा तक नहीं। भाई यहाँ भी कोई 7-10 महीने से पड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ नजर तो देख लें। तो हमको बड़ा दुख होता है इस बात का। लेकिन किसान अपने हौसले पे अड़िग है, हौसला डाउन नहीं हो रहा है। हम लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी, और हमारी जमीन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और इस मातृ शक्ति की जो भावना है उसको रखते हुए और इस जन्मभूमि की रक्षा करते हुए हमारा चाहे प्राण भी न्योछावर जाए। मैंने देखा है, प्राण न्योछावर की बात से मुझे याद आया, मैं कई दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ इस विषय पे, जो आपकी जमीन है, ये जो जेडीए का मुद्दा है, इस पे आपके कई साथियों ने भी जान गंवाई है यहाँ। बिल्कुल सर, हमारे कम से कुछ दिन पहले भी शायद एक साथी आपके इस दुनिया से सर, यहाँ जो धरना देने वाले थे, आपको फोटोग्राफी सब उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें कम से कम
15 साथी जो है इसे आंदोलन करते करते भगवान के प्यारे हो गए, तो हम उनकी आत्मा को शांति के लिए आत्मा प्रदान करने के हम हमारी तरफ से ये लड़ाई जारी रखेंगे और हमारी इस मातृभूमि को इस जेडीए रूपी रावण है उससे मुक्त करा के रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो यहाँ कथा हुई थी, बड़ी कथा हुई थी, बड़ा यज्ञ हुआ था, देश की जो प्रथम नागरिक है वो भी यहाँ पधारी थी, उस समय आप भी यहाँ मौजूद थे? बिल्कुल साहब, हम यह धरने में मौजूद थे। क्या बातचीत हुई थी? देखो, राष्ट्रपति को तो क्या पता मालूम है कि नहीं है, लेकिन वो तो खाली यहाँ जो यज्ञ हो रहा था उसके अंदर आके ही और पूर्ण आहुति दे के चलेगी, वो पांडाल में नहीं की। हम तो वहां गए नहीं, लेकिन लोग बाग बता रहे थे हमारे को, भाई वो तो आहुति दे के चलेगी और पांडाल में नहीं की। मुख्यमंत्री तो पधारे थे ना? मुख्यमंत्री भी आए थे, दिया कुमारी जी भी आए थे, वो तो उनका पूरा कैबिनेट ही करीब करीब आया था, लेकिन हमारे तरफ किसी की भी नजर नहीं पड़ी। आपके पास आज तक यहाँ कौन कौन से नेता पधारे? आज तक देखो, पहले तो जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी, जब सीपी जोशी भी आया था और ये सचिन पायलट जी भी आए थे और अमराराम भी आए थे और सुमित्रा सिंह चौधरी जी भी आई थी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, और बड़े बड़े किसान नेता भी हमारे से आए थे, मिले थे। कोटा से भी हमारे प्रतिनिधि आए थे, ये किसान नेता कई आए थे। लेकिन उसकी जो 17 में हमारा आंदोलन चला था, तो मैं उन्होंने विश्वास में लेके हमारी एक मांग की मंजूरी दी। हमारी पहली मांग ये थी, भाई नींदड़ गांव का सर्वे करवाया जाए। क्यों सर्वे करवाया जाए? अगर हमने पहले एक मकान बना रखा था, हमारे पिताजी 3 भाई है, हम फैमिली बड़े हो गए, 10-12 हम भाई हो गए, हमारे बच्चे हो गए, तो हमने 10-12 ही मकान बना लिए। तो आज हमारे ऑन रिकॉर्ड हमारी वो मकान भी नहीं है। कल गवर्नमेंट अगर सर्वे नहीं करेगी, मुआवजा देगी, तो किस आधार पे मुआवजा देगी? वो जो वर्तमान में जो आपके मकान है वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है? वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो जो हमने मकान बना लिए, वो हम तो काश्तकार है भाई, आबादी में तो हमारी है तो समझते भी नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं समझते थे, पहले पढ़े लिखे थे, कहीं चाहे जमीन अपनी है, कहीं मकान बना लिया। तो न तो हमने किसी से उसका आदेश लिया, न हमने कोई पट्टा बनाया, और उसको गैर मुमकिन में काट दिया। अब गैर मुमकिन का मतलब ये आबादी भाई रह रहे हैं, अब आबादी गैर मुमकिन में क्या फर्क है, अब भी नहीं जानते, अब भी आज भी नहीं जानते, हम तो कहा कि पढ़े लिखे तो ही नहीं। तो हमने ये कहा भाई आप सर्वे करो, कल आप मुआवजा दोगे, मेरा मकान ये है, मेरे भाई के 2 है, आप किस आधार? जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी आपके सामने आ जाए। लेकिन उस सर्वे की मांग को मानते हुए और उन्होंने कमेटी गठित की अपने जयपुर कलेक्टर साहब ने, और उन्होंने उस कमेटी के आधार पे हमारे साथ हमारे किसानों की कमेटी थी, उन्होंने हमने सर्वे चालू किया। आधा नींदड़ ग्राम में भी सर्वे नहीं हुआ, और ये उनको एहसास हो गया हमने तो इसमें पचीती है, इसलिए उन्होंने हमारा सर्वे बंद कर दिया और झगड़ा प्रसाद किया। मंदिर माफिक जमीन थी, उस पर उन्होंने कब्जा करने की नीयत से वो आ गए, हमें कुछ बताया नहीं पहले रोज, और हमारे काश्तकार भाइयों को पीटा और हमारे नेता लोगों को हमारे काश्तकारों को गिरफ्तार कर लिया। 11 दिन जेल में। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग ये 2 टूक मांग क्या है साहब? 2 टूक मांग ये हमारी, अगर हम नींदड़ की जमीन देना नहीं चाहते, अगर गवर्नमेंट लेना चाहे तो नए कानून से जमीन ले। क्यों कि आज तक गवर्नमेंट ने यहाँ पर 5 रुपए भी खर्च नहीं किए अनार्थ, और न हम काश्तकारों ने अभी तक 750-800 बीघा जमीन काश्तकारी के पास है, वो हमारे पास हमने सिलेंडर भी नहीं की। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन अगर गवर्नमेंट को जरूरत है तो नए कानून के अधीन ले। आप साफ जो भी ईमानदारी से जो काम होगा वो करने के लिए तैयार है? जैसे सर्वे होगा, हाँ। सर्वे के आधार पे जो फैसला सरकार देगी, सरकार जो हमारी जो सर्वे होगा वो कमेटी के अंदर रखा जाएगा। और हमें 2020 में जो कोर कमेटी का जो लेटर दिया था महेश जी जोशी ने, तो हम ये कहा था, उन्होंने भाई 5 मंत्री और 5 काश्तकार बैठ के मीटिंग करेंगे, जो भी निर्णय का उस आधार पे हम जमीन आपकी। वो मीटिंग आज तक नहीं? वो मीटिंग हमारी आज तक नहीं। हम कई बार गए, हम महेश जोशी की बात, हाँ आप मिलवाता हूँ, हाँ आप करवाता हूँ, लेकिन आज तक भी नहीं। और जब आज ये गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, तो हमने इनसे इस मामले में बात की है भी, तो उन्होंने ये कहा कि वो तो उस गवर्नमेंट के पास साथ ही वो आदेश तो चले गए, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। हमारे सामने खर्रा साहब ने आनंदी जी को, जेडीसी को फोन किया, अगर आपने जो नींदड़ का सर्वे किया हुआ था जेडी का, उसकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाइए। लेकिन आनंदी जी ने उस सर्वे की रिपोर्ट मंत्री जी को भी नहीं दी आज तक। आनंदी देवी ने, जेडीसी ने हमारे सामने 3 बार किए, सिंह जी खर्रा को रिपोर्ट तक नहीं दी। तो कहाँ चल रही है मंत्रियों की? क्यों बैठे सीट रोक रोक के?
है। और वो अधिकारी इतने कते बड़े हुए जो उनको जनता का ख्याल नहीं है। क्या क्या शासन करेगी जो 20-20 साल से कॉलोनियां बसी हुई है, आज तक कॉलोनियां खाली पड़ी है, काश्तकार को कब्जा नहीं दिया गया है, काश्तकार को पट्टा नहीं दिया गया है, काश्तकार को मुआवजा नहीं दे रही है। ये कैसा अत्याचार हो रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, ये समझ में नहीं आता। IPS RPS अधिकारी इन्हीं काश्तकारों के लड़के बन के बैठे हैं, वो इन्हीं मंत्रियों के लड़के बैठे, वो सत्य बुद्धि दे भगवान उनको और इन काश्तकारों की वो रक्षा करे। जो यहाँ से विधायक है दिया कुमारी जी, वे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है, उनसे आप मिले? हम तो देखो एक बार मौका गया था, हमने हमारे भाई लोगों के साथ में गया था। मैं तो काश्तकार हूँ, देखो वर्ष तो होने में, तो हमारे भाई लोग मुझे लेके गए थे। तो हमारे बातचीत जब शुरुआत हुई तो हमारे नेताजी है नगेंद्र सिंह जी शेखावत, और उसी के नेतृत्व में हम ये संघर्ष कर रहे हैं। वो एक बहुत ईमानदार और नेक आदमी है, कोई पार्टी से नहीं है, किसी कैंडिडेट नहीं है उसका, और कोई वो चुनाव नहीं लड़ा आज तक। उनको हमारे सामने कहा, नेताजी आप भी नेतागिरी मत करो, और मैं भी नेतागिरी नहीं कर रही हूँ, इन काश्तकार को बात करिए। जब हम काश्तकार बोलने लगे तो वो क्या कहती है हमारी मैडम दिया कुमारी जी, हमारे हाथ में जो हमारे यहाँ के पार्षद थे, अरे 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 आप इनको विकास जी इनको कानून समझाओ काश्तकारों को। तो हम विकास जी कौन, CM शर्मा जी के बेटे? CM शर्मा जी का हमारे दिया कुमारी के डिप्टी CM वो क्या बोलते हैं, मैं तो ओस जी, उनको बोल अरे अरे आप इनको कानून समझाइए काश्तकारों को, इनको समझाइए आप, और आप समझ के फिर बाद में आके मेरे से बात करना। तो मैं मौका भी नहीं देना चाहती हूँ, बैठ के आप आए, आपने पूछा, मुख्यमंत्री जी ने आपकी सुनवाई भी नहीं की? बिल्कुल, आज तक हमने उसके मिले भी नहीं। वहां में बार बार ये नींद बढ़ा है, यहाँ फंक्शन होते रहे, यहाँ से 3 किलोमीटर 4, वहां महीने में 2 बार आती हो, हर कैंडिडेट के पार्षद के घर आती है। लेकिन ये काश्तकार धरना दे के आज 20-16 साल से लड़ रहे हैं, और कंटिन्यू आज ये मानो आप 490 500 दिन ही हो गए, लेकिन एक दिन भी वो छवि बनाने के लिए इस धरने में नहीं आई, और अच्छे अच्छे उनको बेचती है। और जाओ उनको बरगलाओ, उन्हें फेड फूट डालो। यहाँ भी 2 कमेटी उसने खड़ी कर दिया हमारे खिलाफ, उनसे सुनाते हैं और यहाँ के हमारे को बरगलाती है। भाई हमसे डायरेक्ट बात आज तक भी नहीं की उसने, दिया कुमारी जी ने आज तक हमारे एक धरने पे नहीं आई। चुनाव के बाद में जो ये निंदड़ बचाओ आंदोलन है, इसमें यहाँ मातृशक्ति भी धरने में बैठी है। हम बात करेंगे मातृशक्ति से। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने दिन से आप यहाँ बैठे हैं? मैंने 15-16 साल हो गए बेटे मन। 15-16 साल हो गए। हाँ। क्या मांग है आपकी? माँ की आई मांग से भाई, माँ कने 1-2 बीघा जमीन छे तो माँ कने देबन जमीन ही को नहीं। अब मैं 15 से 10 से अगर कमान छा तो माँ का एक प्लाट की जगह ही को नहीं, मैं देवाला करसूं। आज की जमीन की रेट सुनते 20 लाख को प्लाट आ रहे, जो तो मैं 20 रुपया रोजाना का ही कौन कमा रहे। तो सरकार ने एक जमीन देर में मैं कड़े जाऊँ बताओ, सरकार दोबारा से लिया रहा बस हदे लिए मन बस या बस है लोगों ने उठार बगा बम चढ़े। जो यहाँ पे ये यज्ञ हुआ था, इसमें बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने बात नहीं की? उनके यार मन कोई कौन सुने, मैं तो लारा लगाओ से मन उठार बंद कर गया भाई थे, लारा मत लगाओ, माँ खाना आवाज जाओ थे 9 दिन या 15 दिन तक चुप रहो। मैं था कि मांग पूरी कर जाऊँ, मैं था को पैसे लोग रहा वो दुख रहे मत से, तो मैं नहीं तो लारा लगाया न कहीं चुपचाप माँ का बैठा रही शांतिपुर से। तो कोई माँ की सुनिया को सब कान नाक बंद कर चल गया, आंखें बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, माँ के लिए सब बंद कर चल गया, रात को काम कर चल गया। कोई कौन सुने माँ की? दिया कुमारी जी भी आई, भाभी कौन सुने माँ की? दिया कुमारी जी चुनाव पहले भी आई? चुनाव पहले आई थी, नगेंद्र जी ने साथ ले रही थी, नेताजी थे चलो माँ खाना आई जी अठे आर बोमे जी महाराज का मंदिर का सामने सौगन खाई जी, मैं बोमे जी की सौगन खा रहा मैं था कि जमीन को पेश लो कराऊंगी। बोमे जी की सौगन खाई हाँ मुख्यमंत्री जी। हाँ मुख्यमंत्री जी, और मैं था को जमीन को पेश लो कराऊंगी, मन रिस्क कराऊंगी, जमीन नहीं रसोली था ते मन वोटा में जीता। वो तो भी नगेंद्र जी साथ घर घर में 1300 बीघा का मान निधन में बग गई, नगेंद्र जी साथ क्या भी जीता है। मैं हर घर में गई, हर घर में गई बल्ले ले। तो आज मान भाई मैं जानो कौन था कौन वो तो गद्दी माले बैठ गए, मन की सनन गरीबा ने भूल गई। चुनाव बाद में हार भी कौन जाकी अंडा यज्ञ में आई थी, आओ थी देर वापस चल गई, लेकिन मन हार की सनन या कौन पूछ भाई था कि काई मांग से काई थे यहाँ आंदोलन में बैठो, फिर घर काम कौन करे? घर आने माँ के सासू माँ से कर ले, मैं क्यों भाग चारों केटो गे रहा हूँ सर, आ जाऊँ सर टाबर माँ का स्कूल कौन जरा वागो भविष्य खराब हो रही से, कुछ माँ का भूखा था मैं बड़े एक सासू माँ से चोरा चोरी डॉक्टर जलाने, अब बेचारी पड़ गई काल पशु डाना चारों का गिर गई तो हाथ टूट गो। अब बताओ घर काम करवाई, ये बूढ़ा क्या कि बाहर काम करवा की व्यवस्था सी, लेकिन मेरे 24 घंटा अंदर नाम बैठे रहे। जेडियाला मन डर पाओ तो जेडियाला कौन का बेबी कोई किसान का बेटा ही से बेटे ऐसे नेता नांगला, बेबी कोई किसान का बेटा ही, तो मैं भी तो कोई किसान का, किसान की मजदूरी क्यों कौन समझ रहे भाई? बताइए मजबूरी कौन समझ, माँ की मजबूरी क्यों कौन समझ रहे भाई? ये भी कोई किसान से गरीब, मैं भी तो चमा की आत्मा सोच रहे कौन कही भाई भी तो कोई किसान ही चतने भाई, कोई आकाश पुष थोड़ी यार पड़ गया। अब तो वन समझ जाए जी ठीक है।
मैं तो यही कहना चाहूँ माँ के अंदर जमीन चाहिए कोने और दिया कुमारी जी आई थी ना जब मानस वो वादो करी थी और मैं की सीता को पेचलो करा दूली नगेंद्र जी के साथ आई थी माने की थी कि जो बोर्ड जीता दियो इंडियन इंदड़वा चुनाव जीता दियो। हाँ चुनाव जीता दियो और ताको पेचलो कराने के बाद जीत गई गद्दी पर बैठ कर एक बारी भी कोनार से मारे आज तक आया ही उन्हें नहीं और मैं कुछ करा चाहने तो पहली पुलिस ने भेज दी थे कोई भी आंदोलन हाँ माने ईसु आगे पारी कुंजावा देवे ई गेट से आगे गुंजावती नहीं। सन कहीं कह रहे हो ये लोग का गेट आड़ा लगा दीजिए और मन जाबा गोंदे लाठी से मारपीट कर माने बार दो पहली मैं आगे जाबा की सोचा भाई सरकार के मैं आगे जाऊँ ना जेडीएम तो लड़ाई कर लिया माँ से और माँ का देवाली कर लिया माने 2-4 लुगान में माने गाड़ी में पटक लेगा बंद कर लेगा आदमी भी लेगा तो मैं क्या ले जाऊँ मैं तो माँ का हक के लिए लड़ रहे माँ का हक के लिए मैं मरबान तैयार से मन मार दो लेकिन मैं माँ की जमीन नहीं देबो कौन सा मैं पैसे लोगों ले वो तो आज की रेट में दो मन आज की रेट मान दो आज को माँ 25% मन 35% जमीन दो मन थे 35% मांग रहे हाँ माँ कंदरा बने कौन मैं 20 रुपया रोजना कौन कमाऊँ तो टावरन कट सुना का मैं इंदे सुमे रवाना जी की तो खबर पूछ जाए लेकिन इंदे किसान बेटे जी की खबर किया कौन पीछे भी नहीं कि बे काई कर बोचारे जो तो बिकन पूछ जाए न्यूज लेकिन मैं वन या कौन दिखा किसान अतरा दिन से इंदे बेटे से परेशान हो रहा है कोई पानी न छोड़ कोई कोई बापड़ा काई न छोड़ मिले से कोई काई न छोड़ मिले से बेन बेटी आओ से भाभी कुल्ला थी जाओ से क्यों अको आपका माँ बाप पढ़िया से भूखा तो सया और कोई कोड़सु आओ से कोई कोड़सु आओ से और बाहर भी की भी उल्टी चल जाओ से बान बेटी भी यार बाहर बेटी भी चल जाओ से तो अब माँ बाप नहीं टकाने लगा तो बेन बेटी काई करेली वे भी यार भी कोई किया पड़िया से कोई भूखा तो सया पड़ी जाए बाकी सब तुम देख नहीं ना अभी को हाथ टूट गो मैं मिल भाई आप काई करा आर फिर चल जाओ सा कोई बेसिया डरना नहीं संभाला कोई चोर चोर नहीं पूछ करे कोई का माता नहीं सरी से कोई का काय नहीं सरी से कोई का यहाँ पड़िया नवरात्रा को टाइम से हाँ नवरात्रा को से कोई बुका तो से किया पड़ी से बाहर चल जाओ उस बापड़े मैं कहीं करे भाई माँ अपना माँ बाप से मिल बचाला भाई और पर कोई कहीं सुन बीमार है तो कोई कहीं सुन बीमार है भाई भी आ रही है चल जाओ से रो रो आ रही भाई अपना भाई दुख है रे कोई देखा अपना पापा दुख है रे कोई चाय नहीं टाइम पर कोई रोटी नहीं कोई पानी नहीं कोई सोबन माचर खाए से कोई काई खाओ से तो नीचे वाला बन जंदावरी खाओ आपका परिचय मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं इन किसानों के साथ हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये जो बुजुर्ग है ये हमारी युवा पीढ़ी की प्रेरणादायक है, ना कि ये रोड पे मिट्टी में पड़े रहने लायक है। ये समाज को आगे शिक्षा देते। आज इनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों प्रशासन अपनी आंख बंद करके रखी है। प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा, ये अपने घर बार छोड़ के रोड पे पड़े, इनकी सुनवाई हो जल्द से जल्द। इनका जो भी गवर्नमेंट की तरफ से और किसान की तरफ से जो दोनों को एकजुट होकर जो इनका फैसला बने उसके ऊपर सहमति से इनका फैसला किया जाए। ये भी अपने घर परिवार के साथ लगे। यहाँ रोड पे सोते सोते इनकी 15 जवान इनके साथ 15 साथियों की मौत हो गई, उनका परिवार रोड खाता डोल रहा है। तो सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो होश में आकर इन किसानों का साथ दे। ये देश को आगे शिक्षा देने की पीढ़ी है, ना कि रोड पे बैठ के ये ताश खेलने की। इनको फ्री मत समझे, गवर्नमेंट किसान है, ये धरती में से अनाज उगाएंगे तो ही किसी को अनाज मिलेगा। कितने सालों से इनकी किसान की ये जमीनें बंद पड़ी है, तो इनके ऊपर रहम करके हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी इनका फैसला किया जाए। धन्यवाद।